आज की क्लास में हम लोग रिव्यू टैब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसमें रिव्यू टैब के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कोई पहले वर्ड टाइप कर लिया जाए, फिर आगे उसमें हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे जो भी मैटर लिखा है उसको लिखेंगे। हमने कह दिया, लिख दिए वंस अपॉन ए टाइम देयर। जो भी मैटर है पहले हम टाइप कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। बस इतना ही। अब ये जो भी वर्ड है इसको कॉपी पेस्ट करना होगा, तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल बटन के साथ सी दबाएंगे तो कॉपी होगा, और कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे तो पेस्ट होगा। यानी कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, और कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता रहेगा। अब इसमें मान लीजिए कि टाइप करते समय यदि कोई वर्ड गलत टाइप हो जाए तो फिर उसको सुधारेंगे कैसे। हमने कह दिया कि यहाँ पर जो भी वर्ड है वो सही है, जो भी लाइन पैराग्राफ का मैटर है वो सही है, और कहीं पे कुछ वर्ड गड़बड़ हो जाए तो उसको सही कैसे किया जाए। जैसे ब्रेव लिखा है, इसको यहाँ से BRAV कर दिए, तो उसके नीचे एक रेड लाइनिंग बन गई। तो रेड लाइनिंग का मतलब ये हुआ कि जिस वर्ड को हम लोग टाइप किए हैं वो जो वर्ड है वो रॉन्ग है। अब इस BRAV के जगह पे चाहिए क्या, जैसे हर जगह यही हो गया है टाइप करते समय, तो फिर कैसे उसको सुधारा जाए। या तो आपको पता है तो फिर यहाँ पे ई कर दीजिए, और नहीं पता है तो आप चले जाइए स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे वो सेंटेंस दिखाएगा, लाइन पैराग्राफ का मैटर, कि वंस वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए ब्रेव। ये यहाँ पे रेड में दिखा रहा है। अब इसे सही करने के लिए बहुत सारा विकल्प मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है BRAV। यदि ये वर्ड सही है तो इसको ले लीजिए आप, और जैसे ही लेने के बाद आप क्लिक करेंगे उस पे, तो यहाँ से ओके करेंगे तो वो सही हो जाएगा। और भी बहुत सारा तरीका होता है। हमने कह दिया ही लिखा है, यहाँ पे हमने कह दिया हा लिख दिया, या HI लिख दिया। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, फिर इसे भी सही करने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। इसे हटाइए और चले जाइए स्पेलिंग एंड ग्रामर। यहाँ पे दिखा रहा है, बस इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, वो सही हो जाएगा। तो वैसे स्पेलिंग में आप सुधार कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन कभी कभी जो वर्ड हम लोग टाइप करते हैं वो सही रहते हुए भी गलत दर्शित होता है। जैसे हमने लिख दिया रामेश, ये सही दिखा रहा है, हमने कह दिया लिख दिए अरुण। अरुण गलत दिखा रहा है। अरुण क्यों गलत दिखा रहा है? क्योंकि अरुण एक नाम है, और ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो अमेरिका की, अमेरिका की ये जो कंपनी है उसमें अरुण को ये नहीं जानता, यानी उसके डिक्शनरी में ये जो अरुण वर्ड है वो ऐड नहीं है, इसलिए रेड में दर्शित हो रहा है। अब इसे सही करने के लिए फिर जब स्पेलिंग एंड ग्रामर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे एक आपको विकल्प मिलेगा, इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल। इग्नोर वंस का चयन तब करेंगे जो वर्ड आपको लग रहा है कि सही है, वाकई में सही है, उसे सही करना होगा तो इग्नोर वंस। उसी वर्ड को, यानी अरुण बार बार आ रहा है गलत, उसको एक ही बार में सही करने के लिए आपको यहाँ से इग्नोर ऑल का चयन करना पड़ेगा। और जब ऐड टू डिक्शनरी का चयन करेंगे तो उस डिक्शनरी में ये जो वर्ड है वो जाकर ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ से इग्नोर वंस कर लिए चाहे इग्नोर ऑल, तो इग्नोर वंस से काम चला सकते हैं। हाँ, यदि आपको लग रहा है कि जो हम अरुण लिखे हैं वो आपको यहाँ से भी सही कर सकते हैं, तो इस पे भी क्लिक कर दीजिए, सही कर देगा वो।
लेकिन वही वर्ड बार बार गलती के रूप में आ रहा है, तो फिर आप इग्नोर वंस करके या इग्नोर ऑल करके सही कर सकते हैं। तो ये तो था आपका स्पेलिंग चेकर। जहां से किसी भी स्पेलिंग को हम लोग सुधार सकते हैं, है ना। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे फॉरेस्ट में ये जो डॉट लगा है, इसको हमने हटा दिया यहाँ से। फिर लगा दीजिए इसको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नो में यहाँ पे ई लगा दिए, तो ये भी मिस्टेक दिखा रहा। फिर इसे सही करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चले जाएंगे और यहाँ पे KNOW ले लेंगे, बस सही हो जाएगा। ऐसे हम लोग बदल सकते हैं। आप लोग भी ऐसे ही चेक करते रहिएगा। अब इसमें आगे देखते हैं, लिखा है वर्ड काउंट। ये जो वर्ड काउंट विकल्प है, इसके प्रयोग से हम लोग किसी भी वर्ड को, यानी पैराग्राफ लाइन के वर्ड को काउंट कर सकते हैं। जैसे ही इंटर की दबाएंगे, यहाँ बताएगा कि पेज कितना है, एक वर्ड कितना है तो 90, करेक्टर्स नो स्पेस वर्ड जो है 330 है, करेक्टर्स विथ स्पेसेस आपका जो है 419 है, पैराग्राफ 5 है, लाइंस 5 है। ऐसे आप देख सकते हैं। वह चीज यहाँ से भी मिलेगा। यहाँ स्टेटस बार में वर्ड पे जब डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे वर्ड काउंट आप कर सकते हैं। इसके बाद जब रिव्यू टैब जाएंगे तो यहाँ से रीडिंग मोड मिलेगा। तो जो भी आपका मैटर रहेगा, सिर्फ उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद प्रिंट लेआउट व्यू मोड मिलेगा, जो आपका ऐसे दिखाएगा। तो सबसे अच्छा मोड यही होता है, व्यू टैब से मिलने वाला है, प्रिंट लेआउट व्यू मोड। इस व्यू मोड के प्रयोग से कुछ भी आप बना सकते हैं। जैसे जो चीज तैयार करेंगे, बनाएंगे, वैसे ही उस रूप में दर्शित होगा। जैसे मान लीजिए स्टार बना दिए, कोई कलर चाहिए तो कलर ले लीजिए, बस आउटलाइन का कलर बदलना है तो यहाँ से बदल दीजिए, मोटा पतला करना है तो मोटा पतला कर लीजिए। अब यहाँ से इसका कलर बदलना है तो बदल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो व्यू मोड में मिलेगा, प्रिंट लेआउट व्यू मोड, तो जैसे इसमें आप किसी प्रकार का वर्क करेंगे, सेम वैसे ही दर्शित होता है। और रीडिंग का मतलब उसे सिर्फ देखने पढ़ने के लिए, जो भी बताया था। वेब लेआउट का मतलब ये होगा, एक आपके वेब पेज के भांति, यानी इंटरनेट वाले पेज के भांति ऐसे पूरा, है ना, हॉरिजेंटल में करके दिखाएगा ऐसे। इसका भी यूज होता है लेकिन बहुत कम। सबसे ज्यादा MS वर्ड प्रोग्राम में प्रिंट लेआउट व्यू मोड का ही प्रयोग होता है। इसके बाद आपको मिलेगा आउटलाइन। तो इसमें सिर्फ आपके आउटलाइन के रूप में टेक्स्ट दर्शित होगा और कुछ नहीं दिखेगा। फिर जब व्यू जाएंगे तो व्यू से मिलेगा ड्राफ्ट। इसमें भी सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा व्यू मोड जो होता है प्रिंट लेआउट होता है। इसमें कार्य करने का मतलब, जैसे जो भी आप वर्क करेंगे, इसमें सही सलामत वैसे दिखेगा और वैसे ही प्रिंट भी होगा। अब इसे प्रिंट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल। फाइल से पहले प्रीव्यू देखना पड़ेगा। तो जब प्रिंट जाएंगे ना, तो प्रिंट होने से पहले ही प्रीव्यू दिखेगा। ऐसा ही मैटर प्रिंट होगा। किसी प्रकार का सुधार करना है तो सुधार कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ प्रिंट बटन पर क्लिक करके डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट करने से पहले यहाँ प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना होता है। फिलहाल में हमारे सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए प्रिंटर का नाम नहीं शो कर रहा है। तो ये क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। बाय द वे इसका पीडीएफ बनाना होगा, तो बस पीडीएफ वाले विकल्प का यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए और प्रिंट पे चले जाइए। यहाँ कोई नाम पूछेगा, हमने कह दिया यहाँ से हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर दे रहे हैं। अब जिस नाम से आपको सेव करना होगा सेव कर लीजिए। हमने कह दिया D15। बस इंटर बटन दबाएंगे, डेस्कटॉप पे मैटर सेव हो गया होगा। यदि आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देख सकते हैं D15 है, डबल क्लिक करिए, वो फाइल आपकी खुल जाएगी जहां से आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे जो भी मैटर खुलेगा, ये आपका ऐसे दिखेगा। ये आपके PDF है, जूम करके, जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। फिर आगे अब हम लोग इसमें आते हैं MS वर्ड प्रोग्राम में फिर से। इसके बाद आपको मिलेगा इसमें, यहाँ से चलेगा, ये ग्रिड लाइन है। जैसे रूलर है ना, तो रूलर को भी हटा सकते हैं, शो हाइड कर सकते हैं।
और ये ग्रिड लाइन होता है, ग्रिड लाइन को भी ला सकते हैं आप ऐसे। बिना ग्रिड लाइन का ही सही है। यहाँ से जूम कर सकते हैं, है ना, जितना 100%, 200%, हमने कर दिया 100%, ऐसे कर सकते हैं। और भी घटा बढ़ा सकते हैं, 100% ऐसे। वन पेज है, ये है। मल्टीपल पेज लेने के लिए होता है, दो या दो से अधिक पेज आएगा तो लेफ्ट राइट करके दिखाएगा पेज को। तो ऐसे आप मल्टीपल पेज भी ला सकते हैं, है ना। तो जो भी लाना होगा आगे फिर बताएंगे, अभी बस नॉर्मल अभी चर्चा हो रही है। उसके बाद क्या है ना कि इसमें देखिए, ये माइनस वाले पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट है। इसमें मिनिमम जो होता है जूमिंग 10%, और जो मैक्सिमम जूमिंग होगा इसमें 500% होता है। इतना जूम करके अपने पेज को आप देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई वर्क कर सकते हैं। अभी सीखना इसमें बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ बनाना आप लोगों को सिखाएंगे, जैसे कहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।